अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसे एबगार स्कोर कहते हैं। और ये एबगार स्कोर हम परफॉर्म करते हैं एनआईसीयू में, इंटेंसिव न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट में। अच्छा, जब हमारे पास कोई न्यू बोर्न बच्चा पैदा होता है, यानी कि कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम सबसे पहले उस बच्चे के लिए उस बच्चे की असेसमेंट करते हैं और इसी इनिशियल असेसमेंट को एबगार स्कोर कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एबगार स्कोर होता क्या है। एबगार स्कोर जो है वो एक टेस्ट होता है जो न्यू बोर्न बेबी की कंडीशन को असेस्ट करने के लिए यूज़ होता है इंटेंसिव केयर यूनिट में, एनआईसीयू में। ये टेस्ट पैदाइश के 1 मिनट के बाद और फिर जो है ना 5 मिनट के बाद किया जाता है। 1 मिनट के बाद हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें बच्चे की कंडीशन के बारे में पता चले कि जब बेबी डिलीवर हुआ है हमारे पास तो बेबी की कंडीशन कैसी है। देन फिर हम 5 मिनट के बाद इसलिए परफॉर्म करते हैं एबगार के हमें पता चले कि जब बच्चा पैदा होने के बाद 1 मिनट के बाद उसकी कंडीशन क्या थी और अब 5 मिनट के बाद उसकी कंडीशन क्या है। पहले ये जानते हैं कि एबगार स्कोर किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। तो बेसिकली एबगार स्कोर डिस्कवर किया था डॉक्टर वर्जीनिया एबगार ने 1952 में। बेसिकली एबगार स्कोर हमारे पास 5 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है और इसका टोटल स्कोर हमारे पास 10 होता है। फिर हम 10 में से बच्चे की कंडीशन के मुताबिक हम उसको स्कोर देते हैं। 7 to 10 जो हमारे पास होता है, 10 में से जो 7 स्कोर होता है, ये हमारे पास एक गुड कंडीशन जो है वो इंडिकेट करता है। और अगर हमारे पास बच्चे की कंडीशन 4 to 6 आता है तो हम इसको मॉडरेट में कंसिडर करते हैं और ये हमें ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को मेडिकली अटेंशन की नीड है। मेडिकली अटेंशन से मुराद के बच्चे की एयरवे क्लियर करना, ऑक्सीजन अटैच करना या फिर किसी मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो हम उसको टाइमली मैनेज करें। फिर हमारे पास आता है 0 to 3। ये हमारे पास सीवियर कंडीशन इंडिकेट करता है और इसमें हम फिर बच्चे को इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ईटीटी पास करना। एंडोट्रेकियल ट्यूब ये हमारे पास एक मेडिकली डिवाइस है जो हम ट्रेकिया के ज़रिए लंग्स में पास करते हैं और एम्बो के ज़रिए फिर हम इसे ब्रीथ देते हैं, मैनुअल ब्रीथ देते हैं। और सीपीआर करना, इस तरीके के जो हमारे पास इमरजेंसी ट्रीट होती है हम फिर बच्चे को वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं एबगार स्कोर जो 5 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है वो हम एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट पे आता है हमारे पास अपीयरेंस में हम लोग स्किन कलर चेक करते हैं कि बच्चे का स्किन कलर कैसा है, कहीं वो साइनोस तो नहीं हो रहा। जो बेबीज़ का जो नॉर्मल स्किन कलर होता है वो पिंक होता है। सेकंड नंबर पे हम चेक करते हैं पल्स, के पल्स नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके मुताबिक फिर हम स्कोर देते हैं। थर्ड पे हमारे पास आता है ग्रेमेस में हम लोग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स चेक करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है एक्टिविटी में हम बच्चे के मसल्स टून चेक करते हैं कि बच्चा हाथ पैर सही हिला रहा है या फिर बहुत कम हिला रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हिला रहा है, तो इसमें हम मसल्स टून चेक करते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम चेक करते हैं रिस्पायरेशन हम देखते हैं कि बच्चे की जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कैसा है। न्यू नेट का जो रिस्पायरेशन होती है वो 35 से लेके 60 तक जो है ना ये नॉर्मल होती है। अगर कोई बच्चा 60 से अबव जा रहा है उसकी रिस्पायरेशन, तो ये तब भी अच्छी कंडीशन नहीं है। अगर 35 से कम आ रही है तो तब भी ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। फिर इसी हर एक कंपोनेंट का, जैसे मैंने आपको अपीयरेंस के बारे में बताया, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी, रिस्पायरेशन के बारे में बताया, इन सब का जो है ना हर एक कंपोनेंट का अपना स्कोर होता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन कंडीशन है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एबगार स्कोर के एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें आप अगर देखें तो अपीयरेंस जो है, जो स्किन कलर होता है,
इसके चार्ट में आप देखें ब्लू और पेल लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चे का कलर ब्लू और पेल होता है तो हम उसको 0 स्कोर देते हैं, और अगर किसी बच्चे का बॉडी कलर पिंक होता है और एक्सट्रीमिटी जो है वो ब्लू होती है तो हम उस बच्चे को 1 नंबर से स्कोर देते हैं, सॉरी। और जो कम्प्लीटली पिंक होता है तो हम उस बच्चे को 2 स्कोर देते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड कंपोनेंट देखें तो वो पल्स है हमारे पास, और जैसे कि आप देख सकते हो कि एब्सेंट है तो उस पर 0 लिखा हुआ है। और अगर जो 100 बीट पर मिनट से कम होता है, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट, तो हम उसको एक स्कोर कंसिडर करते हैं। और अगर कोई बच्चे का जो है वो 100 बीट पर मिनट से अबव जाता है तो हम उसको 2 स्कोर कंसिडर करते हैं। इसी तरह हम हर एक कंपोनेंट्स का इसी तरह हम स्कोर देते जाते हैं। तो इसी तरह हमारा एवगार्ड स्कोर कंप्लीट होता है। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।